हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट लेके मैं आया हूं। करेक्शन विंडो रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि करेक्शन विंडो में हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी, अब होगी गड़बड़। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स ने जो लास्ट ईयर मिस्टेक करी थी उसका क्या आउटकम निकला, किस बेसिस पे एडमिट कार्ड मिल रहा है, किस बेसिस पे आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दिया जा रहा है जिससे आप एग्जाम दे सको, वो मैंने डिस्कस किया। तो यार चैनल पे जाओ, देखो उसको, टेंशन फ्री हो जाओ। दूसरी चीज़, करेक्शन विंडो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कंडीशंस होती हैं कि अगर आप ये करना चाह रहे हो तो फिर आप ये और ये नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अगर आपने अपने पेरेंट्स का नाम गलत लिखा है तो पापा का नाम अपडेट करोगे तो मम्मी का नहीं कर पाओगे, मम्मी का करोगे तो पापा का नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ लॉक्स हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि करेक्शन विंडो होती बहुत छोटी, शॉर्ट ड्यूरेशन की है। और दूसरी चीज़, करेक्शन विंडो होगी प्रॉबेबली सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। आपके पास अपडेट आ जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को कनेक्ट कर लेना, आपके पास अपडेट आ जाएगा। चलो तो हम डिस्कस करते हैं करेक्शन विंडो का स्टेटस। कैंडिडेट ने, मैंने अपने नाम पे गलती करी है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। तो सबसे पहले तो कौन एडिट नहीं कर पाएगा? वो स्टूडेंट्स एडिट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन किया था, आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स। कौन से स्टूडेंट्स चेंज कर पाएंगे? कैंडिडेट्स नॉट वेरीफाइड बाय आधार कैन चेंज देयर नेम, बट यू कैन नॉट चेंज, नीदर चेंज पेरेंट्स नेम नॉर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। कंडीशन नंबर 1, अगर आप अपना नाम चेंज करोगे तो आप अपने पेरेंट्स का नाम नहीं चेंज कर पाओगे और फोटोग्राफ भी अपलोड नहीं कर पाओगे इंक्लूडिंग सिग्नेचर। तो ये कंडीशन है। फिर दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी। मैंने कोई गलत आईडी अपलोड कर दी, हालांकि गलत आईडी अपलोड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन एडिट नहीं कर पाएगा? कैंडिडेट जिन्होंने आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया, एज अ आईडी आधार कार्ड बनाया है। फॉरेन नेशनल्स, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। OCI, POI एंड NRI, ये कैंडिडेट्स अपनी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने विदाउट आधार कार्ड के आईडी प्रूफ में रजिस्ट्रेशन किया है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ। यार अब डेट ऑफ बर्थ अगर कोई गलत कर रहा है तो यार डॉक्टर, मैं थोड़ा सा घबराऊंगा उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाने में, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो हम हर साल हमें पता ही होनी चाहिए, स्पेशली स्कूल लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले कौन एडिट नहीं कर पाएगा? कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड विथ आधार कार्ड एंड आधार कार्ड विथ वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपका आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन तो किया, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे भी वेरीफाइड है। कौन एडिट कर पाएगा? जिसने सबसे पहले या तो आधार कार्ड के बिना अपना रजिस्ट्रेशन किया है एज आईडी प्रूफ, या फिर जिसने आधार कार्ड तो यूज़ किया है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके रखो, आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया लेकिन डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के डेटाबेस में वेरीफाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है जेंडर। अगेन जेंडर मैं नहीं समझ सकता है कि कैसे गलत हो सकता है, लेकिन इन केस गलत हो जाता है। कौन अपडेट नहीं कर पा रहा? अगेन जिसने अपना रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के थ्रू किया है विथ वेरीफाइड जेंडर, वो एडिट नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? सेम चीज़, जिसने आधार कार्ड का आईडी प्रूफ नहीं बनाया है, या फिर जिसने आधार कार्ड का आईडी प्रूफ बनाया है लेकिन उसका जेंडर उसमें वेरीफाइड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें नोट करने के लिए। और जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी देखो इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं। फिर आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिशन्स लेने में। इवन एम्स दिल्ली में भी कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एडिट कौन नहीं कर पाएगा? सारे लोग एडिट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। तो सर मैंने अपना जनरल डाला था, अब क्या मैं कोई दूसरी कैटेगरी डाल के उसका एडवांटेज ले सकता हूँ? नहीं, आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपकी वो कैटेगरी है। तो एडिट कौन कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है, हर कोई कर पाएगा। कैन ओनली चेंज ईदर द कैटेगरी और री अपलोड द कैटेगरी सर्टिफिकेट, बट नॉट बोथ। ठीक है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा जो भी ड्यूज रहेगा। अगर हायर साइड पे जाता है तो ड्यूज आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा। फिर उसके बाद आ जाता है डिसेबिलिटी स्टेटस। कौन अपडेट कर सकता है? एवरीवन। लेकिन यहाँ पे आपको जो ड्यूज आएंगे वो पे करने
पड़ेंगे। अब ये आपको उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि ड्यूज़ क्या आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मीडियम। मीडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडियम का मतलब ये है कि मैं एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहता हूँ, तो ये हर कोई अपडेट कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोई अपडेट कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आप अपडेट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। फिर आ जाता है मार्क्स। अगेन मार्क्स भी हर कोई अपडेट कर पाएगा। यार देखो एनटीए ने एक चीज़ अच्छी करी है, वो ये है कि इन केस अगर आप कोई गलतियाँ कर रहे हो तो आप उसको सुधार सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि आपने आधार कार्ड का ऐसा दिखाया कि आधार कार्ड वाले स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार आधार कार्ड अगर वेरीफाइड है आपका तो उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि मिस्टेक्स और कम हो जाती हैं आपकी। जो छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो और कम हो जाती हैं, तो आपका जो करेक्शन विंडो का हेडिक है वो भी चला जाता है। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ पेरेंट्स। अगेन इसमें एक कंडीशन है, हर कोई चेंज तो कर सकता है, लेकिन क्या है, कैन ओनली चेंज फादर नेम और मदर नेम, नॉट बोथ। फिर इफ यू मेक चेंजेस यू कैन नॉट अपलोड न्यू सिग्नेचर और फोटोग्राफ एंड वाइस वर्सा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंडीशन हमें पता होनी चाहिए करेक्शन विंडो के भी। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। करेक्शन विंडो में आप क्या चीज़ अपडेट कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो, क्या कंडीशन है, मैंने डिस्कस किया। कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करो। और अगर गाइडेंस चाहिए है, एडमिशन रिलेटेड कन्फ्यूजन है, तो यार हमारी टीम को रीच आउट करो और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको फिंगर टिप्स में आपके फ़ोन पर मिल जाएंगे। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and